भक्तों नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 6 अप्रैल को मासिक प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, 6 अप्रैल क्या है, कौन सा दिन है? प्रदोष का दिन है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में प्रदोष का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। जिसकी मनोकामना कभी पूरी ना होती हो, वो केवल और केवल प्रदोष के दिन अपनी मनोकामना मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ वह स्वरूप से पूरी कर देंगे। तो देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपको प्रदोष के दिन अवश्य रूप से अपनी मनोकामना मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता हमारी किसकी होती है, जितनी मान्यता हमारे मकर संक्रांति की होती है, जितनी मान्यता हमारे सोमवार की अष्टमी की होती है, उससे कई ज्यादा मान्यता हमारे प्रदोष के व्रत की होती है। क्योंकि ये महादेव का बहुत ही खास दिन माना जाता है। जैसे महाशिवरात्रि माना जाता है, वैसे ही प्रदोष का जो दिन है वो भी बहुत ही खास माना जाता है महादेव के लिए। आपकी कोई भी इच्छा हो, वर्षों पुरानी हो, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो महादेव से अपनी मनोकामना मांगिए। आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, मासिक प्रदोष हर महीने आता ही आप सबको पता है। तो जो पिछले महीने का मासिक प्रदोष था और उसके और पिछले महीने का जो मासिक प्रदोष था, उसमें बहुत सारे भक्त, जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। ठीक, तो जब गुरुदेव की कथा में लोग पहुंचे, क्या पहुंचे? जब गुरुदेव की कथा में लोग गुरुदेव को लिखा, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही मनोकामना था कि गुरुदेव, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी की कर्जा नहीं हो रही है, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। मतलब तरह तरह की अलग अलग ऐसी मनोकामनाएं हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है। तो उपाय करें ताकि हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, वो सारी की सारी मनोकामना बस होगी ही होगी। और जाके लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन आप हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी मनोकामना जो भी हम चाहते थे बाबा भोलेनाथ से, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोट। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना प्रदोष के दिन पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर ले लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो दिए का उपाय है और ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अब देखिए करना क्या है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही, तो मनोकामना पूर्ति का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, 2 दीपक से करना है। ठीक, अब दीपक होने कैसे चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब आप दीपक लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि दीपक मिट्टी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मिट्टी का दीपक होना चाहिए। ठीक, मिट्टी का दीपक आपने ले लिया। मिट्टी के दीपक लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, वो जो दीपक है उसमें घी होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए। घी ले लिया, साथ साथ उसमें गोल बाती होना चाहिए। ठीक, तीनों चीज ले ली। अब 2 दीपक आपको लेने हैं अपने घर से, लेकिन आपको 1 दीपक अपने घर में जलाना है और 1 दीपक कहीं और। अब देखिए, आपको शाम के वक्त प्रदोष काल में ये उपाय आपको करना क्या भाई, ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। जिन लोगों को पता है कि प्रदोष काल का मतलब क्या होता है, कितने बजे का होता है, उनका तो अच्छा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता प्रदोष काल किसको बोलते हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि लगभग जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी दिन वो प्रदोष काल बोलते हैं। तो लगभग शाम 6 बजे से रात 7 बजे तक इसका प्रदोष काल बोल सकते हैं। तो आप इसी बीच क्या करना है, आपको एक दिया लेना है, पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। कहाँ पहुंचना है? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाती है, तो 100% है कि आपकी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, वो तो पूरी होगी ही होगी। ठीक, पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप पहुंचेंगे 3 बार आपको बेल पत्र करनी है। कितनी बार? केवल 3 बार। जैसे आप 3 बार बेल पत्र के पेड़ की परिक्रमा करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो दिया लिया है
कि पेड़ की जो जड़ है ना वहां आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया और अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, सारी की सारी आपको बोल भी देनी है। बस ये पहला। लौट आइए, जो दूसरा आपके पास दीपक रखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर, जो आपके घर की चौखट होगी ना उसके बाहर आपको क्या कर देना है, लगा देना है। बस कुछ गुरुदेव कहते हैं कि अपने चौखट के बाहर दीपक लगाने से क्या होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, नकारात्मक शक्ति होगी, आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी रहती है। वो हमेशा गुरुदेव को पत्र लोग यह लिखते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से धन की कमी समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए आपको, चाहिए 1 लोटा जल। और 1 लोटे जल के साथ साथ और क्या चाहिए आपको, चाहिए 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल चाहिए। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में जल नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको क्या करना है, अपने घर से जल लेना है। ठीक, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो आपने बेल पत्र लिया है वो बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं तो वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, और पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथा से बताते हैं कि खंडित चीजें अर्पित नहीं होती, और 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनता है उसी को असली बेल पत्र बोला जाता है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, तो आप अच्छे से उपाय करिएगा। ठीक, ये ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया, बेल पत्र ले लिया, उसमें क्या मिला लिया आपने, 3 बूंद गंगा जल का, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या आया होगा कि ठीक, हम शिव मंदिर पहुंच गए, हमको वो जो है वो कहाँ अर्पित कर देना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। जी नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। आपको वहां अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब नंदी के ऊपर कहाँ, देखिए नंदी का आगे का एक पैर होता है जो उठा हुआ होता है, तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का, कौन से, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव, उनका स्मरण करके आपको नंदी के आगे वाले पैर में अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगना है। और उसके बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित ना हो, केवल जल अर्पित हो। बेल पत्र आपको निकाल के फिर से बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष का बहुत ही बड़ा उपाय है, जो लोग भी करता है उसकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है।